दोस्तों, इतने बेचैन चेहरे देख आपको शायद ये अंदाजा आ चुका होगा कि एयर इंडिया की इस फ्लाइट में कुछ गड़बड़ है। दरअसल ये सिचुएशन है एयर इंडिया की फ्लाइट 101 की, जहां पायलट एरोप्लेन के कई सिस्टम फेलियर एंड लो फ्यूल के बाद भी आसमान में 600 फीट ऊपर तक फैले बादलों से इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेवाक पर फ्लाइट 101 के लैंडिंग की दोबारा कोशिश कर रहे थे। देखना था कि पायलट फ्लाइट 101 की इस मुश्किल लैंडिंग को सफल कर पाते या प्लेन में मौजूद 370 लोगों को आज अपनी जान गंवानी पड़ती। दरअसल ये दिन था 11 सितंबर 2018 का। यस, आज के दिन ही न्यूयॉर्क में हुए 9/11 अटैक को लगभग 17 साल पूरे हो चुके थे और न्यूयॉर्क आज फिर किसी प्लेन ट्रेजेडी को फेस करने के कगार पर पहुंच चुका था। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट 101। सुबह के 3 बजे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट 101 अपने 342 पैसेंजर्स एंड अदर क्रू मेंबर के साथ पोलर रूट और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, फिनलैंड, ग्रीनलैंड एंड कनाडा से होते हुए अमेरिका का एक शहर न्यूयॉर्क में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट JFK यानी जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट की तरफ कूच करती है। इस बोइंग एयरक्राफ्ट 777-300 को चला रहे थे दो मेन पायलट, कैप्टन रुस्तम वालिया एंड कैप्टन विकास विद 2 अदर को पायलट्स। JFK एयरपोर्ट की 14 माइल्स की दूरी तक यह एरोप्लेन बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रहा था, लेकिन कॉकपिट में अचानक कुछ साउंड्स एंड अलग अलग कलर की लाइट्स जलने लगती है, जिसके चलते पायलट्स को अंदाज़ा आ जाता है कि फ्लाइट 101 कुछ मल्टीपल सिस्टम फेलियर को फेस कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट 38 मिनट में पायलट जो चीज़ें करने वाले थे उसको इंडियन एविएशन हिस्ट्री में मशीन फेलियर के बाद ह्यूमन स्किल्स का एक बेहतरीन नमूना माना जाने वाला था। फ्लाइट 101 JFK से 4 मिनट की दूरी पर है और JFK की क्लाउड सीलिंग यानी ग्राउंड से बादलों की डिस्टेंस लगभग 200 फीट की थी। किसी भी नॉर्मल प्लेन यानी जो प्लेन ऑटो लैंडिंग कर सकता है उसके लिए ये 200 फीट की क्लाउड सीलिंग कोई इशू नहीं बनती, लेकिन एयरपोर्ट से 3-4 मिनट की दूरी पर जब पायलट फ्लाइट लैंडिंग की तरफ अप्रोच करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि एयरक्राफ्ट का ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एंड TCAS यानी ट्रैफिक कोलिजन एडवांस सिस्टम दोनों फेल हो चुके हैं। ILS स्पेशली फॉगी और क्लाउडी सिचुएशन में जब पायलट टारगेटेड रनवे को क्लियरली देख नहीं पाते तब एज अ गाइड यूज़ किया जाता है। ILS में नॉर्मली 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है लोकलाइजर, जो रनवे की सेंटर लाइन लॉक होने के बाद उस एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन सेंटर लाइन की तरफ करेक्ट होने के लिए गाइड करता है। एंड सेकंड पार्ट होता है ग्लाइड स्लोप, जो एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड सही स्लोप या हाइट के लिए गाइड करता है। ILS एंड TCAS के फेलियर के बाद कैप्टन वालिया एंड कैप्टन विकास के पास इस एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए रडार अल्टीमीटर एंड नॉन प्रिसीजन अप्रोच यानी GPS से डेटा लेने वाले LNAV VNAV अप्रोच का ऑप्शन बचता है, लेकिन इस अप्रोच को ऑप्ट करने के लिए भी नॉर्मली 650 to 700 फीट से ज़्यादा की क्लाउड सीलिंग की ज़रूरत होती है। इसी दौरान अचानक एयरप्लेन के लैंडिंग गियर फेलियर का अलार्म बजने लगता है, जिसे देख पायलट भी चौंक जाते हैं, क्योंकि विदाउट करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ लैंडिंग गियर एयरक्राफ्ट कहीं भी लैंड नहीं किया जा सकता था। लेकिन लैंडिंग गियर को एक्चुअल चेक करने पर पता चलता है कि ये एक फॉल्स अलार्म था। ड्यूरिंग द सेम टाइम ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फ्लाइट 101 को ऑटो लैंड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तब पायलट्स अपनी सारी सिचुएशन बताकर कोई और अल्टरनेट एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने लगते हैं जिसका क्लाउड सीलिंग 600 फीट के करीब हो, जिसके चलते पायलट मैनुअल लैंडिंग कर पाए। पायलट्स एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए हाई क्लाउड सीलिंग के अल्टरनेट एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर फ्यूल चेक करते हैं, तभी और एक इशू सामने आता है। वो इशू था 14 आवर्स नॉन स्टॉप फ्लाइट के बाद बचा हुआ 7.3 टन फ्यूल, जो लगभग और 1 घंटा चल सकता था। एक्चुअल फ्यूल का इशू ये था कि एयरक्राफ्ट अगर लैंडिंग के लिए कुछ इश्यूज के कारण गो अराउंड करता है तो जस्ट 1 गो अराउंड के लिए 2 टन ऑफ फ्यूल कंज्यूम होने वाला था। और इसके अलावा पायलट गिवन अल्टरनेट एयरपोर्ट लिस्ट में से सबसे पास वाले एयरपोर्ट नेवार्क में भी जाने की कोशिश करे तो वो ऑलमोस्ट आधा घंटा लेने वाला था। और इन दोनों चीज़ों के अलावा अगर पायलट्स तुरंत फैसला नहीं करते तो फ्लाइट 101 लैंडिंग के लिए लो एल्टीट्यूड पे होने के कारण कम वक्त में बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर लेता। इस क्रिटिकल सिचुएशन में पायलट्स को ATC से लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग JFK से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट नेवार्क की क्लाउड सीलिंग 200 फीट से बढ़ के 400 फीट हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो रिक्वायर्ड क्लाउड सीलिंग 700 फीट से बहुत कम थी। इन सारी चीज़ों के बावजूद फ्लाइट 101 के पायलट्स आखिर अपना फैसला बना लेते हैं कि वो नेवार्क में ही मैनुअल लैंडिंग को ट्राई करेंगे, जहां उनको 400 फीट की ऊंचाई से रनवे को देख पाने की आशा बची थी।
पायलट्स अगर ये ऑप्शन ऑप्ट आउट ना करते तो लो फ्यूल के कारण वैसे भी उनका अगला सफर बहुत मुश्किल होने वाला था। कैप्टन वालिया अपने को पायलट के साथ फ्लाइट 101 को 51 किलोमीटर दूरी पार कर नेवार्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी करते हैं। 14 आवर जर्नी में खत्म हुए फ्यूल के कारण एयरक्राफ्ट स्पेस अच्छी खासी कम होती है, लेकिन अगर आपको पता हो तो एटमॉस्फेयर के इस लेवल पर इस खाली जगह के कारण एयरक्राफ्ट का वेट और बढ़ जाता है, जो मैनुअल लैंडिंग में और डिफिकल्टीज पैदा करता है। मैनुअल लैंडिंग के लिए कैप्टन के पास अल्टीमीटर एंड एलनाव विनाव का ऑप्शन था, जिससे वे सही से रनवे की सेंटर लाइन को लोकेट कर सही एंगल से एयरक्राफ्ट को नीचे लाने की कोशिश करते। लेकिन लैंडिंग ट्राई करते समय पायलट्स को पता चलता है कि उनका 3 रडार अल्टीमीटर सही से काम नहीं कर रहा, जिससे उन्हें जमीनी सतह से एयरक्राफ्ट तक की अल्टीट्यूड पता चलती। और ये इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली लैंडिंग के वक्त जब एयरक्राफ्ट नीचे आते हुए 2500 फीट तक आता है तब काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन अब इस वक्त तक बहुत लेट हो चुका था, इसलिए पायलट जीपीएस बेस्ड वीनैव एलनैव सिस्टम को यूज़ करते हैं। लेकिन 1000 फीट पर पहुंचने के बाद पायलट्स को प्लेन की ऊंचाई रनवे से ज़्यादा ऊपर लगती है, इसलिए वे मैन्युअली प्लेन का नोज डाउन करते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट का स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी पायलट्स अपना कोलैबोरेटिव एफर्ट्स दिखाते हुए 400 फीट डिस्टेंस के बाद मैन्युअली रनवे को लोकेट कर बहुत सावधानी से एयरक्राफ्ट को रनवे से टच कराते हैं। और यही मोमेंट था कि चारों पायलट्स अपनी गहरी आंखों से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हल्की सुकून भरी मुस्कुराहटों से अभी भी उस सदमे को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लैंडिंग के 20 मिनट बाद ही नेवार्क एयरपोर्ट भारी बारिश के कारण नॉन ऑपरेशनल हो जाता है। उस वक्त तक चारों पायलट्स को समझ आ चुका था कि उन्होंने कितना बड़ा डिजास्टर होने से रोक लिया था, लेकिन जितना बड़ा ये डिजास्टर हो सकता था उतनी इन डिटेल इस इंसिडेंट की ना एयर इंडिया और ना किसी गवर्निंग बॉडी से जांच की गई। आज भी दुनिया अनजान है कि क्यों और कैसे सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट में मल्टीपल सिस्टम फेलियर हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इस टॉपिक पर बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल DYK फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।